नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का माही सर स्टडी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके पशु परिचर भर्ती 2023 जिसका एग्ज़ाम आपके 2024 में हुआ है और ये आपके 3 दिन एग्ज़ाम चला, यानी कि लगभग 6 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ। और एग्ज़ाम होने के बाद में आपके अंदर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि किस शिफ्ट का पेपर का लेवल ईजी था, किसका मॉडरेट था, किसका टफ था, किसका हार्ड था। ये सारे क्वेश्चंस आपके अंदर बनते हैं और बिल्कुल वाजिब है। इन सभी पेपर को, यानी कि जितने आपके 6 शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं, उन सभी पेपर्स को मैंने और मेरी टीम ने बड़ी गहनता के साथ में विश्लेषित किया, उसका अध्ययन किया और पूरा देखा। और उसके बाद में सबसे सटीक कट ऑफ हम आपके लिए लेके आए हैं और ये पूरी की पूरी कट ऑफ आपके एक्सपेक्टेड है। अगर आप जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इसके आसपास है तो बिल्कुल आपका चयन निश्चित है। और दूसरी बात ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये कट ऑफ 2 गुना की है या 1 गुना की। तो मैंने 2 रेंज दिए, मिनिमम और मैक्सिमम। अब बात यह है कि जो 2 गुना की कट ऑफ होगी और जो 1 गुना की कट ऑफ होगी, उन दोनों में 6-7 नंबर का डिफरेंस आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन फिर भी आपके सभी शंकाओं को मैंने इसमें जो आपके सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को उत्तर देने की कोशिश करूँगा। आइए हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पशु परिचर भर्ती 2023 जो थी आप जिसका एग्ज़ाम 24 में हुआ है, और इस भर्ती में कितने पद थे। तो देखिए, आपके नॉन टीएसपी के 5281 पद है और टीएसपी क्षेत्र के 653 पद है। टोटल 5934 पद है जी। अब ये आपके पद देखना ज़रूरी थे। अब बात आती है कि पेपर का लेवल किस में कैसा रहा। मैं सीधा ऑन द टॉपिक बात करता हूँ। पेपर लेवल की अगर बात करें तो जो आपके साइंस थी, विज्ञान, ये विज्ञान आपके जो तीसरी और चौथी शिफ्ट थी उसके अंदर मुझे थोड़ी हार्ड लगी, उसके अंदर हार्ड थी। इसी प्रकार अगर गणित की बात करूं तो गणित आपके तीसरी शिफ्ट में थोड़ी टफ थी और बाकी में मॉडरेट थी, यानी कि दूसरे और तीसरे में मॉडरेट थी। अगर मैं करंट जीके की बात करूं तो आपकी तीसरी और 5वीं शिफ्ट के अंदर थोड़ा हार्ड था, बाकी आपके मॉडरेट थी। ये मैंने लेवल चेक किया मेरे आईक्यू अनुसार। अगर मैं राजस्थान जीके की बात करूं तो राजस्थान जीके लगभग सभी में एक जैसा था। हाँ ठीक है, 2-4 सवाल किसी में किसी का आंसर अपन को टू द पॉइंट आ रहा था और किसी क्वेश्चन का आंसर अपन को टू द पॉइंट नहीं आ रहा था। और जो आपके एनिमल हस्बेंड्री थी, यानी कि पशुपालन वाला पोर्शन था, उसके अंदर आपके तीसरी और छठी शिफ्ट, तीसरी और छठी, उसके अंदर आपके मॉडरेट लेवल था, बाकी में इजी था। ये इन शिफ्ट को छोड़ करके जो मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाया, विज्ञान का, गणित का, करंट जीके, राजस्थान जीके और पशुपालन, इन सबको अगर देखते हैं, देखने के बाद में फिर ये पता लगाना होता है कि किस शिफ्ट का लेवल, पेपर का लेवल इजी था, किसका मॉडरेट था। तो मैंने एनालिसिस किया कि अगर ऑल ओवर लेवल देखा जाए तो आपके शिफ्ट फर्स्ट मुझे बहुत सरल लगी, मतलब इनके मुताबिक, इनके अनुसार, इनके अनुपात में, इनकी तुलना में। और शिफ्ट जो आपकी दूसरी, चौथी और 5वीं थी, ये ठीक ठाक थी। इनको हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि ना ये इजी थी ना टफ थी, ये हम इजी टू मॉडरेट में मान सकते हैं। और शिफ्ट जो थर्ड थी, ये मुझे इन सभी 6 शिफ्ट के अंदर जो तीसरी शिफ्ट थी ये मुझे हार्ड लगी। और शिफ्ट 6 नंबर थी, वो आपके मॉडरेट लेवल की थी। अब बात ये आती है कि ये हार्ड सरल होने से कोई नुकसान हो सकता है या कोई फ़ायदा हो सकता है। तो बिल्कुल आपके इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन है और उसके अंदर क्या होता है, एवरेज नंबर निकाला जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो शिफ्ट जैसे हार्ड है तो उसको सरल के बराबर लाते हैं। इन सबका एक लेवल निकालेंगे और उस लेवल पर ला करके सबको खड़ा करेंगे तो किसी के नंबर बढ़ेंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये नॉर्मलाइजेशन होगा बिल्कुल। और तीसरी शिफ्ट हार्ड थी, इनको फ़ायदा होने वाला, इनके नंबर बढ़ने वाले मेरे आइडिया अनुसार। अब बात आती है कि अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ क्या कुछ रहने वाली है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पूरी भर्ती के अंदर पद तो आपने देख लिए होंगे 5900 प्लस, ठीक। और टोटल फॉर्म भरे गए आपके 17 लाख। एग्जाम में बैठे लगभग आपके 10 से 11 लाख ये आपके एग्जाम में बैठे। अब इसके अंदर 10 से 11 लाख जो एग्जाम में बैठे हैं,
इनमें से अगर मान के चलूँ तो सबका सेंटर लगभग लगभग गृह जिला था, और गृह जिला में लगभग घर के खुद का जिला था, तो सभी जिसने भी फॉर्म भरा तो लगभग एग्ज़ाम देने गया। फिर भी अगर माना तो 50% तो तैयारी वाले थे नहीं। अब बात आती 50% की। इसके अंदर भी सीरियस तैयारी वाले बहुत कम होते हैं। अगर एवरेज निकाला जाए तो कुछ लोग कहते हैं कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ रेंज की कट ऑफ रहेगी। देखिए कौन कौन सी, तो ये थोड़ा एक जाना ज़रूरी था। और वैसे मेरिट को, कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। कुछ लोगों की तैयारी सीईटी की थी, जूनियर अकाउंटेंट की थी, या राजस्थान जी की अच्छा था। इसके अंदर सिर्फ एनिमल का पोर्शन अलग था, बाकी सब चीज़ें वो सेम थी। तो ये फैक्टर्स मेरिट को बढ़ाने की ओर ले जाते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स ये भी है कि सीरियस तैयारी वाले लोग नहीं थे। और दूसरी बात, जितना पेपर इजी होता है उसके अंदर, जैसे मान लो अपन 10 सवाल करके आए और 10 सवाल करने के बाद घर आके देखा पेपर के अंदर सही टिक लगाया, लेकिन घर आके देखा तो टिक तो सही था पेपर के अंदर, आंसर सही लगाया, लेकिन क्वेश्चन भरते समय ओएमआर शीट के अंदर हमने गलत आंसर भर दिया। ऐसे 2, 3, 4, 5 सवाल ऐसे गलत हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती। अब बात आती है आपके कट ऑफ की। अगर मैं आपके नॉन टीएसपी की कट ऑफ की बात करूं तो जनरल की कट ऑफ 117 से 122 मेल की, और फीमेल 106 से 111। ओबीसी की बात करूं तो आपके 111 से 116, और फीमेल की 101 से 106। आपको ये मैंने मिनिमम रेंज दी है, ये मैंने आपको मैक्सिमम रेंज दी है। तो 2 गुना की अगर कट ऑफ मान लो ये रहती है तो 1 गुना की ये रह जाएगी जी। 5-7 नंबर का ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। और दूसरी बात, जो अभी कट ऑफ रहेगी उनके बीच में, इनके आसपास ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो प्लस माइनस 1-2 नंबर आप मान सकते हैं। फिर आपके, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता है, एक एक्सपेक्टेड बता सकते हैं, एक आइडिया दे सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 106 से 111 मेल और 95 से 100 फीमेल। एमबीसी की कट ऑफ 103 से 108 मेल की, और फीमेल 98 से 103। एससी की कट ऑफ 100 से 105 मेल की, और फीमेल की 90 से 95। एसटी की 96 से 101, 96 से 101, और फीमेल की 86 से 91। ये कट ऑफ आपके रहने वाले। और इसके बाद अगर मैं टीएसपी क्षेत्र की बात करूं तो जनरल की कट ऑफ आपके 101 से 117, इनके पद लगभग 600 से 600 के आसपास है। और एससी की कट ऑफ 108 से 113, एसटी की कट ऑफ 104 से 110। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये कट ऑफ बिल्कुल सटीक लगी होगी, और आशा करता हूं आपका सिलेक्शन हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। अगर और भी आपका कोई इश्यू है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप इसको बिल्कुल ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आपका इसका सटीक जवाब दे सकें। हम लगभग हर कमेंट्स का जवाब देते हैं जो लीगल होता है उसका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ साझा करें। थैंक यू सो मच।